मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने के लायक कौन है? तुर्की या सऊदी अरब? तुम मेरा पानी ले लो, मेरे पेड़ों को जला दो, मेरे घरों को तबाह कर दो, नौकरियां छीन लो, माँ बाप की हत्या कर दो, मेरे देश में धमाके करो, हमें भूखा रखो, अपमानित करो, लेकिन हमें इन सब के बदले रॉकेट दागने के लिए दोषी ठहराओ। ये आवाज़ है फिलिस्तीन की, जहाँ एक बुजुर्ग ने यह बात कही थी। इससे उनके दुख और दर्द, परेशानी और मुसीबत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर उन पर इस्राएली सैनिकों द्वारा जुल्म ढाया जा रहा है। तकरीबन 100 साल पहले पहली जंग अजीम प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार हुई, जिसके बाद फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का हुकूमत हुआ। दुनिया के बड़े देशों ने यह फैसला किया कि फिलिस्तीन को यहूदी का देश बना दिया जाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीन को यहूदी राष्ट्र बना दिया गया। उस वक्त फिलिस्तीनी नेता ने इस फैसले का विरोध भी किया, मगर उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया। अंग्रेज चले गए, उसके बाद यहूदी नेताओं ने अपना राष्ट्र बना लिया, जिसे आज इजराइल या इसराइल कहते हैं। जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को भगाया था, तब दुनिया के किसी देश ने इन लोगों को पनाह नहीं दिया था। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह देशों ने यहूदी शरणार्थियों से भरे जहाज़ों को वापस लौटा दिया। ये देश अपने यहाँ इन लोगों को शरण देने से इनकार कर दिया। आखिर में ये लोग शरणार्थी बनकर पनाह लेने फिलिस्तीन आए और अपने बड़े से जहाज़ पर बैनर लगाकर अपील की दरख्वास्त की थी कि द जर्मन डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉयड आवर होप। यानी जर्मनों ने हमारे घर और परिवार तबाह कर दिए हैं, आप हमारी उम्मीदों को मत कुचलना। जिस फिलिस्तीनी ने इन यहूदियों को पनाह दी, अपने यहाँ इन लोगों को रहने के लिए ज़मीन दिए, नई जिंदगी दी, इंसानियत की खिदमत करते हुए उन्हें घर बसाने दिए, उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, बल्कि उसे अपने जैसा ही इंसान समझा और उसे स्वीकार किया। आज वही यहूदी एहसान का बदला फिलिस्तीनियों को मारकर चुका रहा है। आज अपने ही मुल्क में फिलिस्तीनी पराये हो गए, आज खुद के घर में ही बेघर हो गए। मासूम फिलिस्तीनी जिन्होंने हिटलर के कत्लेआम से बचने के लिए यहूदियों को पनाह दी, आज वही इसका सज़ा भुगत रहे हैं। इस मासूम फिलिस्तीनियों को कहाँ पता था कि हम जिसे अपना समझकर यहाँ पनाह दे रहे हैं, वही हमारा आस्तीन का सांप निकलेगा। आज इन्हीं फिलिस्तीनियों के रहने के लिए घर नहीं। इजराइल जब चाहता है तब मिसाइल, रॉकेट और टैंकों से इन फिलिस्तीनियों पर हवाई हमले करता है, और इनके पास अपनी हिफाजत के लिए कंकड़ और पत्थरों के सिवा और कुछ नहीं। तब भी मीडिया इन्हें चरमपंथी, कट्टरपंथी और आतंकवादी कहती है। यूएन, संयुक्त राष्ट्र, जो हर वक्त मानवाधिकार, इंसानी हुकूक के उल्लंघन का मुद्दा उठाता है और वक्त बेवक्त जब चाहे तब उस पर पाबंदी लगा दिया जाता है। जैसे ईरान पर कई सालों से अमेरिका ने पाबंदी आयद किए हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उसने अमेरिका की बात ना मानी। गुस्ताखे रसूल के मामला को मानवाधिकार का हनन बोलकर यूरोपीय संसद में पाकिस्तान के खिलाफ भारी बहुमत के साथ एक बिल पास कर दिया गया, जबकि उसने एक सबूत भी पेश न कर सका कि वहाँ पर इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। मगर जब फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है, उस पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए, मगर मानवाधिकार की बात करने वाला मानवाधिकार आयोग एक भी बयान नहीं दिया और न चिंता जाहिर की है। मानवाधिकार की वकालत करने वाले, अपना धर्म इंसानियत बताने वाला, मानवता की सेवा करने वाले लिबरल का चोला डाले हुए किधर चले गए? जिनको कल तक मुसलमान आतंकवादी नजर आ रहा था, चरमपंथी और कट्टरपंथी लग रहा था, आज वही फिलिस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश क्यों? एक तरफ जहां इसराइल, जिसे अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन है, जिसके पास रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, सैटेलाइट और ड्रोन है, तो दूसरी तरफ बेघर फिलिस्तीनी, जिसके पास कंकड़ और पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं। तब भी लोगों को फिलिस्तीनी आतंकवादी और चरमपंथी ही नजर आ रहा है। रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा की नमाज अदा करने फिलिस्तीनी अल-अक्सा मस्जिद में गए, तभी इसराइली पुलिसों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी कि आप फिलिस्तीनी अपने मुल्क में इबादत भी नहीं कर सकते। वही फिलिस्तीनी जिन्होंने यहूदियों को अपने यहाँ पनाह दी, आज वही खुद की बात करने पर मजबूर है। उस्मानिया सल्तनत की हार हुई फिलिस्तीनिया का नरसंहार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उस्मानिया सल्तनत बिखर गया। सऊदी अरब उस्मानिया सल्तनत के साथ खड़ा न होकर ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। सऊदी अरब और उस्मानिया सल्तनत दोनों में पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए सऊदी अरब ब्रिटिश उपनिवेश का एक हिस्सा था, जिसे इंग्लैंड और ताकत मिल गया। उस्मानिया सल्तनत को तबाह करने में ब्रिटेन हमेशा उस्मानिया सल्तनत को अपना प्रतिद्वंदी, हरीफ समझता था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि इतना विशाल साम्राज्य हमारे लिए चुनौती बन सके, जिसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, ताकि मुस्लिम ममालिक कभी एक ना रहे और उसकी जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड को मिल जाए। फिर क्या था? उस्मानिया सल्तनत की हार हुई और फिलिस्तीनी यहूदी राष्ट्र बन गया। अहले अरब खामोश तमाशा देखते रह गए। क्या सऊदी अरब की इतनी बड़ी दुश्मनी थी उस्मानिया सल्तनत से कि यहूदियों को फिलिस्तीन के नरसंहार के लिए
यहूदी राष्ट्र बना दिया जाए। क्या यह कहना गलत हुआ कि सऊदी अरब अपनी खुदगर्जी के लिए फिलिस्तीन को यहूदी राष्ट्र बना दिया? मुख्तसर कहा जाए तो सऊदी अरब ने अपने निजी फायदे के लिए फिलिस्तीनियों को बलि का बकरा बनाया, जो आज तक बनाया जा रहा है। जरा सोच, अगर उस्मानिया सल्तनत की हार न हुई होती तो फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी कैसे होते? अगर इंग्लैंड फिलिस्तीन को यहूदी राष्ट्र न बनाकर मुस्लिम राष्ट्र बनाया होता तो कैसा होता? क्योंकि मुसलमान वहाँ बहुसंख्यक अक्सरियत थे और यहूदी अल्पसंख्यक यानी अकलियत थे। सऊदी अरब तब भी अंग्रेज ब्रिटेन से मदद लिया करता था और आज भी अमेरिका और यूरोप की तरफ ही हाथ फैलाता है अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन उस्मानिया सल्तनत अपने दौर का सबसे ताकतवर और बड़ा सल्तनत था और आज भी उसका एक छोटा सा हिस्सा तुर्की जदीद असलहा से लैस है। अहले अरब को चाहिए कि अमेरिका और यूरोप का मोहताज बनने के बजाय खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखे, अपना इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री पावर, सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम और साइंटिस्ट बनाए। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे, नहीं तो इसी कमजोरी का फायदा अहले यूरोप हमेशा उठाएगा। अपनी गलतियों को सुधारे, दीन के मामले में भी अपनी दिलचस्पी रखे और इसके साथ सियासत में भी। अपनी कमजोरी की सजा गरीब मुस्लिम देशों पर दबाव डालकर और अमेरिका से धमकी दिलवा कर ना दे। आज फिलिस्तीनियों पर इसराइली सैनिकों द्वारा रॉकेट हमले किया जा रहे हैं और अहले अरब हमेशा की तरह निंदा करके रस्म अदा कर रहे हैं। ओआईसी वही करता है जो सऊदी अरबिया चाहता है। ओआईसी सऊदी अरब के फायदे वाली तंजीम संस्था है, ना कि मुसलमानों के हुकूक की आवाज़ उठाने वाली तंजीम। जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म की गई तो खुद को मुसलमानों का रहनुमा समझने वाले अहले अरब ने इसे अंदरूनी मामला बोलकर खारिज कर दिया। कुछ सालों बाद यहाँ भी कश्मीरियों का वही अंजाम होगा जैसे फिलिस्तीन में हो रहा है, मगर वक्त रहते हुए जिम्मेदारी न समझने वाला नकारा ना अहल अरब भला मुसलमानों का रहनुमा कैसे बन सकता है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन वगैरह अरब देशों ने पिछले साल 2020 में इजराइल से राजनयिक संबंध भी कायम किया। इससे यही जाहिर होता है कि इन देशों ने इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल को मदद पहुंचाना शुरू कर दिया। पिछले साल 2020 में जब अजरबैजान ने तुर्की की मदद से जबरदस्ती कब्जे किए इलाके नारगोना काराबाग को आर्मीनिया से छुड़ाने में कामयाब रहा तो कई यूरोपीय देशों ने से जब यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए यूरोपीय कंट्री ने तुर्की पर तरह तरह की पाबंदी लगाई। तुर्की ने जब साइप्रस में तेल का भंडार खोज निकाला तो ग्रीस ने साइप्रस पर अपना दावा किया, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। ग्रीस जो कि ईसाई देश है, इसके हिमायत में यूरोपीय देश खड़ा था, तो दूसरी तरफ तुर्की खुद तनाह मैदान में था। अरब देशों ने यूएई ने ग्रीस को मदद के लिए कई हथियार भी भेजे ताकि तुर्की को सबक सिखाया जाए। फिर ये अरब देश कैसे मुसलमानों के हक की बात कर सकता है, जो अपनी निजी फायदे के लिए मुस्लिम देश तुर्की के खिलाफ ग्रीस को मदद पहुंचा रहा है? अगर वाकई ये मुसलमानों के नेतृत्व के काबिल हो तो आपसी गिरे सिक्कों को भुलाकर तुर्की की मदद के लिए जान की बाजी लगा दिए होते। और आज जब फिलिस्तीनियों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं तो अहले अरब खामोश क्यों? इनको सिर्फ मुस्लिम देशों से ही दुश्मनी निभाने आती है, बाकी तो सब इनके वफादार दोस्त है। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, कुछ ऐसा ही समझे। यह मामला दो देशों के बीच का है, तुर्की और ग्रीस। ईसाई देशों ने ग्रीस का साथ दिया कूटनीतिक पैसे और हथियार से, तो दूसरी तरफ अहले अरब जो खुद को मुस्लिम दुनिया का क़यादत करने वाला करना चाहता है, उन्होंने ईसाइयों का साथ दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। अगर इन देशों को वाकई मुसलमानों की फिक्र होती तो तुर्की के साथ खड़े होते या ग्रीस के साथ। जो मुसलमान अहले अरब को अपना रहनुमा और मददगार समझते हैं वह खुद को धोखे में डाल रहे हैं, उसी तरह जैसे कि फिलिस्तीनियों ने यहूदियों को अपने यहाँ पनाह दी और आज इसी का बदला इनसे चुकाया जा रहा है। तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मारकर 1/3 आबादी खत्म करने वाला एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया देखे मैंने उन्हें क्यों मारा। वाकई आज दुनिया देख रही है। हिटलर ने एक बार यह भी कहा था कि यहूदी पीठ में छुरा मारने वाली कौम है। अरब देश मुस्लिम दुनिया का क़यादत करने के लायक नहीं, क्योंकि वह ऐसे अपाहिज है जो लाठी और डंडे के सहारे चल रहे या फिर दूसरों की टांगों के सहारे। अब कोई बेवकूफ़ होगा जो अहले अरब को अपना रहनुमा समझेगा। जो देश खुद दूसरों के मिलिट्री पावर पर टिका है वह क्या खाक मुसलमानों के हक की बात करेगा? जो देश अमेरिका के इशारे पर काम करता है, मुस्लिम देशों के खिलाफ हथियार भेजकर उसे तबाह करने की चाहत रखता हो, वह मुसलमानों का कभी हमदर्द नहीं हो सकता। अरब देश अमेरिका का कठपुतली है, वह जैसे चाहता है न चाहता है। मुस्लिम कंट्री के खिलाफ गैरों की मदद करने वाला कभी मुसलमान का वफादार नहीं हो सकता। जिस तरह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इशारे पर चलता है, उसी तरह ओआईसी सऊदी अरब के इशारे पर। तुर्की अगर अत्याधुनिक हथियारों से लैस है तब भी वह मुसलमानों का रहनुमा बनने के लायक नहीं, क्योंकि वह दीन के मामले में बहुत ही पीछे है। गैरों के तहजीब को अपनाकर खुद को फूले नहीं समाते। बुराइयां आम हैं, फाजिर व फासिकों की कमी नहीं। फहासी आम है, वहाँ इस्लामिक तरीकों से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वह गैरती की हद है, वहाँ तो ऐसे में वह हमारा कैसे क़यादत कर सकता है। हमें ऐसा रहनुमा चाहिए जो दीन के साथ साथ दुनियावी मामले में भी हमारी रहनुमाई कर सके, जो हमें शरीयत के मुताबिक जीने की नसीहत करे। चीन उइगर मुसलमानों को मार रहा है।
इंडिया में कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। इजराइल फिलिस्तीनी मुसलमानों को मार रहा है। तब भी दुनिया इस्लाम को आतंकवाद का धर्म कहती है और मीडिया मुसलमानों को कट्टरपंथी और आतंकवादी कहती है। हमें ऐसा कायदीन चाहिए जो इस्लामोफोबिया और हिजाबोफोबिया से लड़ सके, दुनिया का इसका जवाब दे सके, मुसलमानों की आवाज़ उठा सके और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के लिए अगर जरूरत पड़े तो फौजी कार्रवाई भी कर सके। वैसा रहनुमा चाहिए जो वीगर मुसलमानों की आवाज़ उठा सके, फिलिस्तीनी मुसलमानों के कत्लेआम पर सिर्फ निंदा करके ही खामोश ना रहे, बल्कि फिलिस्तीनियों पर हो रहे हवाई हमले का बदला हवाई हमले से ही दे। अपने निजी स्वार्थ के खातिर मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने वाला गद्दार हमारा कभी रहनुमा नहीं हो सकता। इंसानियत के सब दर्स हवा कर दिए तुमने, ये घर के घर बमों से तबाह कर दिए तुमने। यमन की जमी कौमी जंगों के हवाले करके कि अपने अपने हक अदा कर दिए तुमने। आज दहों के मानंद मुल्क के सामने निकल कर नन्हे मासूम बच्चे भी जबह कर दिए तुमने। बमों की बू अभी फैली है गलियारे में, ये गांव गांव शहर शहर वबा कर दिए तुमने। यकीनन यह कश्ती अब मझधर में डूबेगी, समुद्रों के हवाले नाखुदा कर दिए तुमने।